सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, वहाँ पर लिखना है सेमरश। आप ये जो फर्स्ट लिंक देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ लिखा है साइन अप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के एक अकाउंट क्रिएट करना है। ईमेल पासवर्ड डालने के बाद क्रिएट योर सेमरश अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा एक फ्री अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब वापस आपको गूगल में आना है और ये जो गूगल ऐप्स की ऑप्शन है इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने पेज को थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पर लिखा है डॉक्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऊपर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल रही है, पर आपने एडॉन्स में जाना है और गेट एडॉन्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्च करना है आपने सेमरश। देखेंगे जैसे ही मैंने सेमरश लिखा, यहाँ पे उसका एक टूल आ गया सेमरश एसईओ राइटिंग असिस्टेंट। इसको आपने यहाँ से क्लिक करना है, फिर आप इस टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल करना है। इसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपने गूगल के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करे हुए तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी, पर मैंने अभी एक अकाउंट को ओपन करा हुआ है इसलिए मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से आपसे ये परमिशन मांग रहा है, आपने इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने की कुछ ही देर के बाद आपका सेमरश का एड ऑन ऐड हो चुका है। यहाँ से आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे पेज यहाँ से रिफ्रेश हो गया। अब जैसे ही मैं एडॉन्स पे जाऊंगा तो मेरे पास एक ये सेमरश का टूल ऐड हो चुका है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रही है, शो और हेल्प। तो यहाँ से आपने शो के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रही है, पर उससे पहले अगर आप इस टूल को यूज करना चाहते हैं तो आपके पास अकाउंट होना चाहिए सेमरश का। और अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं सबसे पहले मैंने आपको वही बताया है। यहाँ पे लॉगिन लिखा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रही है, डिनाई और अप्रूव। तो आपने अप्रूव के ऊपर क्लिक करना है। आप देखेंगे जैसे ही मैंने अप्रूव के ऊपर क्लिक करा, बाय डिफॉल्ट इसने मेरे सेमरश का अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच कर लिया। अब आपसे ये पूछ रहा है जो आपने अपना आर्टिकल लिखना है उसका आपका मेन कीवर्ड कौन सा है। अब आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, आप किससे रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेट लूज। अभी इसको मैंने अपना मेन कीवर्ड बताया और यहाँ से आपको अपनी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, मतलब कंट्री सेलेक्ट करनी है। आप किस कंट्री में इस कीवर्ड को अपने आर्टिकल को रैंक कराना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इंडिया कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी कंट्री यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ रीजन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, सिटी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर रीजन सिलेक्ट करने के बाद ही सिटी यहाँ पे हाईलाइट होगी। कौन सी लैंग्वेज है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश पे ही सेट है, तो मे भी शायद ये इंग्लिश पे ही सेट रहेगा। यहाँ से आप डिवाइस को भी सेट कर सकते हैं। अभी ये डेस्कटॉप है, अगर आप फ़ोन पे करना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है ब्लैंक एरिया में। अब आप देखेंगे मेरा कीवर्ड भी सेट हो गया, मेरी ऑडियंस भी सेट हो गई। गेट रिकमेंडेशंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यही सेम प्लगइन वर्डप्रेस के लिए भी आता है, पर मैं आपको गूगल डॉक्स में इसलिए बता रहा हूँ, कुछ मेरे ऐसे भाई है जो ब्लॉगर यूज़ करते हैं और ब्लॉगर में आपको ये प्लगइन नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से सारा ऑन पेज एसईओ करके आर्टिकल लिखे उसको जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है, चाहे आप ब्लॉगर में करें या फिर वर्डप्रेस में। मैं उसका आपको डेमो भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो मेरा मेन टारगेट कीवर्ड था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है और इसके नीचे आप देखेंगे मुझे कीवर्ड्स के इसने आइडियाज दे दिए कि मैं अपने आर्टिकल के अंदर कौन कौन से कीवर्ड और ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी 3 ही शो कर रहा है, पर जैसे आप ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास अच्छी खासी लिस्ट आ जाएगी। और इस लिस्ट को बताने का मतलब यही है कि आप अपने आर्टिकल के अंदर इन कीवर्ड्स को यूज़ करें और इन कीवर्ड्स को इस ढंग से आपने यूज़ करना है कि ऐसा ना लगे आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कीवर्ड का आइडिया लिया, पर आप हमेशा वही कीवर्ड सिलेक्ट करें जिसका कंपटीशन हद से ज़्यादा लो है। अब यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स इसने मुझे कीवर्ड्स दे दिए क्योंकि ये एसईओ के ऊपर सिलेक्ट है। अब रिलायबिलिटी के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे अभी किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैंने लिखा ही नहीं है। अगर मैं सारा आर्टिकल अब लिखने बैठूंगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। मैंने एक आर्टिकल को यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी। जैसे ही मैंने हेडिंग दी है तो आप देखेंगे ऊपर रेटिंग शो करने लग गई है। अभी यहाँ पे 0 थी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। मैंने अपनी हेडिंग को यहाँ से रिमूव कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे रेटिंग मेरी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे हेडिंग दी तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी रेटिंग आनी स्टार्ट हो गई है। अब इसमें आपको वर्ड्स के साथ ज़रूर खेलना है। अब जो मेरा मेन कीवर्ड था यहाँ से मैं उसको थोड़ा ठीक करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैंने अपना मेन कीवर्ड डाला तो मेरी रेटिंग थोड़ी सी बढ़ गई। अब यहाँ से मुझे ये पूरा सजेस्ट करता रहेगा। रीडेबिलिटी अब मेरी आप देखेंगे नॉट एप्लीकेबल, अभी तक एप्लीकेबल नहीं है। जब मैं आगे कंटेंट लिखता रहूँगा वो मुझे उसका स्कोर देता रहेगा। अब स्कोर किस चीज़ पे बेस्ड करता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ लिखा है स्कोर डेफिनेशन। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा अब मेरे पास यहाँ लिस्ट आ जाएगी। 0 से 30 के बीच में मेरा स्कोर है तो वो रीड करना बहुत डिफिकल्ट है, और 30 से 50 के बीच में मेरा स्कोर आ रहा है तो डिफिकल्ट टू रीड है। उसके बाद फेयरली डिफिकल्ट टू रीड है, मतलब जितना आपका स्कोर बढ़ता रहेगा उतना आपके लिए कंटेंट अच्छा होता रहेगा। उसके बाद नीचे आप देखेंगे जो मेरा मेन कीवर्ड है, अगर मैं इससे रिलेटेड आर्टिकल लिख रहा हूँ तो मुझे कह रहा है अगर आप गूगल के अंदर रैंक करना चाहते हैं तो कम से कम आपका जो आर्टिकल होना चाहिए
वो 1187 वर्ड्स का होना चाहिए। मतलब 1200 वर्ड्स का मेरा आर्टिकल होना चाहिए, तब गूगल के अंदर रैंक करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, वो भी टॉप 10 के अंदर। यहाँ से अब इसको थोड़ा आपने बोल्ड करना है और इसको फ्रेंड्स साइज़ में थोड़ा-सा आप इंक्रीज़ कर देंगे। इंक्रीज़ करते ही आप देखेंगे इसने मेरी हेडिंग ले ली और मेरा स्कोर इसने फिर से थोड़ा-सा बढ़ा दिया और यहाँ से मैं पेज को नीचे करूँगा। अभी तक आप देखेंगे यहाँ किसी भी तरह का कोई एरर शो नहीं कर रहा। अब देखेंगे मैंने नीचे 2 पैराग्राफ छोटे-छोटे ऐड करे। आपने भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप ऑन पेज एसईओ करें तो फ्रेंड्स आपने कभी भी एक इतना लंबा पैराग्राफ नहीं लेना कि पढ़ने वाला बोर हो जाए। आपको बस 2 या 3 लाइन के पैराग्राफ लेने हैं, अगर हो सके तो 1 या 2 लाइन कर ले। अब आप देखेंगे मेरा स्कोर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और मेरे यहाँ पे रीडेबिलिटी आ गई है 73.5% और यहाँ से पेज को नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे 87 वर्ड्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं और अभी तक किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं आया। पर एसईओ की मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ, यहाँ पे जो कीवर्ड्स दे रखे हैं, आप देखेंगे इसमें से अभी मैंने कोई भी कीवर्ड अपने पैराग्राफ के अंदर यूज़ नहीं करा। अगर यूज़ करा होता तो वो इस तरह से हाईलाइट हो जाता। मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक सब हेडिंग दे दी जिसे हम H2 कहते हैं और जो हमारा मेन टाइटल होता है वो H1 होता है और उसके बाद मैंने ये पैराग्राफ लिखा। अब इस पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ कीवर्ड्स ऐड कर लिए। आप देखेंगे स्किपिंग ब्रेकफास्ट, स्टडीज शोड और बॉडी वेट, ये तीनों कीवर्ड मेरे इस पैराग्राफ के अंदर आ गए और इस तरीके से आया है कि पढ़ने वाले को ये नहीं लगेगा कि मैंने कीवर्ड स्टफिंग करी है। तो आपने इस तरह से कीवर्ड्स को ऐड करते जाना है और सबसे बड़ी बात, आप इसके अंदर इमेज भी लगाएंगे क्योंकि इमेज में भी आपका एसईओ काम आएगा। वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, इसको जल्दबाजी में स्किप मत करना, नहीं तो आपका एसईओ भी खराब हो जाएगा, मतलब ऑन पेज एसईओ भी खराब हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे कि भाई हमारे ऑन पेज एसईओ में ये प्रॉब्लम आ गई और उस समय मैं आपको फिर से बोलूंगा मेरे वीडियो को ध्यान से देखो। तो बेटर है आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख ले, तभी आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अब यहाँ से देखेंगे हमारा एसईओ वाला पार्ट चल रहा है और उसके बाद रिलायबिलिटी में मैंने क्लिक करा, यहाँ पे 62.9% हो गया, पहले 73 था तो थोड़ा सा कम हो गया। इट मीन्स मेरे जो वर्ड्स है वो थोड़े डिफिकल्ट हो रहे हैं, तो इस पर भी हम बाद में वर्क करेंगे। और 196 वर्ड्स हो गए और अभी तक किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देखेंगे मैं अपना पूरा आर्टिकल कंप्लीट कर चुका हूँ, जो भी इसने मुझे पैरामीटर्स बताए थे वो मैंने सारे कवर कर लिए। सबसे ऊपर जो मेरी रेटिंग देखेंगे 9.7 शो कर रही है आउट ऑफ 10, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। और रीडेबिलिटी मेरी 62.4 है और इसने मुझे जो टारगेट दिया था 61.5 का, मेरी उससे थोड़ी ज़्यादा है। और जो टोटल वर्ड्स मुझे बोले गए थे उसका जो टारगेट था 1187 है, पर मैंने उसे 1277, मतलब इस टारगेट को भी मैंने क्रॉस कर दिया। और यहाँ देखेंगे इशू से रिलेटेड मेरे पास सारी चीज़ें ठीक है, मेरे इसमें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। अब चेक करते हैं हम अपना एसईओ। मेन कीवर्ड मेरा ये था और उसके बाद जैसे ही मैंने पेज को नीचे करा था, यहाँ पे जितने भी हेल्पिंग कीवर्ड्स आ रहे थे वो सारे मैं इसके अंदर ऐड कर चुका हूँ और आप देखेंगे कोई भी मेरा मिस नहीं हुआ और उसके बाद किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आ रहा। अगर आपने आर्टिकल खुद लिखा है तो डेफिनेटली ये यूनिक आर्टिकल होगा, तो ओरिजिनलिटी चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इन दोनों चीज़ों को चेक करने के लिए आपको सेमरश को परचेज करना पड़ेगा। तो बेटर है फ्रेंड्स, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं चेक करने के लिए, पर मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। एक कंप्लीट आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसके अंदर इमेजेस नहीं डाली है, कीवर्ड्स डेंसिटी कितनी है वो भी चेक नहीं करी है, वो सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा आपको। इंटरनल लिंकिंग के बारे में भी बताऊंगा। पर सेमरश टूल से हमें ये पता लग गया है कि इस आर्टिकल के अंदर हमारा कोई भी किसी तरह का कोई इशू नहीं है। अब जो चीज़ें रह गई है अब मैं आपको वो वेबसाइट में चल के बताता हूँ। यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस भी ओपन कर दिया और ब्लॉगर भी ओपन कर दिया है। दोनों में करने का तरीका एक है, मैं वर्डप्रेस में बताऊंगा, आप एज इट इज़ उसे ब्लॉगर में भी करेंगे। आपने जो ये कंटेंट लिखा है, जो भी आपने आर्टिकल लिखा है, उसकी हेडिंग को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ठीक फ्रेंड्स आप यहाँ टाइटल में पेस्ट करेंगे। अब मैं आपको H1, H2, H3 ये सारे पार्ट कवर कर देता हूँ। H1 हमेशा ये टाइटल होता है, जैसे ही आपने ये टाइटल दिया इट मीन्स ये आपका H1 है और ठीक ऐसे ही आपका वर्डप्रेस में भी काम करता है। अब H2 और H3 क्या होता है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा मेन टाइटल है व्हाट इज एसईओ, मतलब जो हमने यहाँ पे टाइटल दिया है व्हाट इज एसईओ, वो H1 होगा। अब टाइप्स ऑफ एसईओ नीचे हमारी सब हेडिंग होगी, उसको हम H2 करेंगे क्योंकि ये जो हमारी सब हेडिंग है ये रिप्रेजेंट कर रही है व्हाट इज एसईओ को। अब हमने टाइप ऑफ एसईओ में 2 पॉइंट्स बना दिए, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। तो अब ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइप्स ऑफ एसईओ को। तो जो हमारे ये दोनों ऑन पेज ऑफ पेज है ये हमारे H3 हो जाएंगे। और उसके बाद जब आप फिर से कोई हेडिंग देंगे तो फ्रेंड्स वो फिर से H2 जाएगी और उसके नीचे अगर आप कोई सब हेडिंग ऐड करेंगे जो बेनिफिट्स ऑफ एसईओ से रिलेट होगी, उससे रिप्रेजेंट करेगी, तो वो H3 होगी। नहीं तो आप इसके बाद जो भी हेडिंग देंगे फिर से वो आपकी H2 हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। अब यहाँ से करना क्या है फ्रेंड्स, आपने जितना भी कंटेंट लिखा है यहाँ से सारा आपने कॉपी करना है।
कॉपी करने के बाद आपने अपने वर्डप्रेस के अंदर या फिर अपने ब्लॉगर के अंदर पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करोगे सब हेडिंग आप मैन्युअली सेट करना, H2 इस पे भी सेट नहीं होगी, ये मैं ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ जिससे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। यहाँ पे आप देखेंगे मैं सारा कंटेंट लिख चुका हूँ, पर इसमें अभी तक मैंने आपको वो चीज़ें बताई है जो सेमरश ने हमें यहाँ पे पैरामीटर्स दिए थे, हमने वो कवर करे हैं। पर आप सब जानते हैं ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड मैं अपने और भी वीडियो बना चुका हूँ, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा मेन कीवर्ड है, जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे मेन कीवर्ड से रिलेटेड आप ज़रूर कोई उसके हेल्पिंग कीवर्ड्स यूज़ करेंगे अपनी पोस्ट के अंदर। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। यहाँ हमारे पास इमेज आ गई, सिलेक्ट के ऊपर मैंने क्लिक करा। अपने हिसाब से आप इस इमेज की अलाइनमेंट कर ले और ऑल टैग ज़रूर दें। आप चाहे तो और भी इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के लिए क्या-क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने होस्टिंग कहाँ से ली, डोमेन नेम कहाँ से लिया, आप उसके लिंक भी नीचे ऐड कर सकते हैं। एक तो उससे आउटबाउंड लिंक हो जाएगा, प्लस अगर वहाँ से कोई परचेज़ करता है तो आपको उससे इनकम ज़रूर होगी। उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप बीच में कहीं पे भी उस लिंक को ऐड कर सकते हैं। पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद आपने जो भी प्रोडक्ट को परचेज़ करा है कहीं से भी, आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। उनकी वेबसाइट का एफिलिएट प्रोग्राम जॉइन करके उसके लिंक दे सकते हैं। अब यहाँ से जो हमारा मेन कीवर्ड था उसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने योस्ट एसईओ प्लगइन को ज़रूर इंस्टॉल करना है। यहाँ से आप पेज को बिल्कुल नीचे करेंगे और आप देखेंगे फोकस की फ्रेज, यहाँ पे आप अपना मेन कीवर्ड डाल देंगे और आप ये जो स्लग की ऑप्शन देख रहे हैं इसके अंदर से फ्रेंड्स आपने हाउ टू इस तरह के वर्ड्स को रिमूव कर देना है। यहाँ से पेज को और नीचे करेंगे, एडिट स्निपेट की ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्रेंड्स आपका जो मेन कीवर्ड है वो ज़रूर आना चाहिए। आप देखेंगे मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन थोड़ी बड़ी हो गई और यहाँ से मैं इस लाइन को डिलीट कर दूंगा। और ये सारा कंप्लीट करने के बाद आप नीचे एनालिसिस पे जाएंगे। अब ये एनालिसिस मैंने हाईलाइट करा हुआ है, नहीं तो इस तरह से आपको शो करेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे मेरे जो 14 पॉइंट्स है वो सारे यहाँ पे ग्रीन हो चुके हैं, मतलब किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है मेरे ऑन पेज एसईओ के अंदर। अगर इसमें से कोई भी आपका पॉइंट मिस हो रहा है तो फ्रेंड्स उसको आपको ठीक ज़रूर करना